Hi friends, welcome to our channel Get to Study. We are learning chapter Electricity for class 10th. आज का हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। टॉपिक को समझने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जिससे हमें क्लियर हो पाए कि इलेक्ट्रिक पावर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जांपल से। तो आप अपने सामने पिक्चर में एक इलेक्ट्रिक मोटर को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पावर को वॉट के अंदर गिना जाता है। वॉट ये इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है जिसका सिंबल कैपिटल डब्ल्यू होगा। ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो पावर दिखाया गया है ये यहाँ पे 500 वॉट है। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है 500 वॉट का। तो 500 वॉट का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये 500 जूल एनर्जी यानी 500 जितना जूल एनर्जी एक सेकंड के अंदर यूज़ कर रहा है। एक सेकंड के अंदर यानी कि जो मोटर है ये एक सेकंड के अंदर 500 जूल जितना एनर्जी यूज़ कर ले रहा है। तो ये इसका पावर हो गया 500 वॉट। तो आप इस तरीके से और भी काफ़ी सारे अप्लायंसेस को देख के बता सकते हो कि उसका पावर कितना है। चलिए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एसी एडेप्टर का एग्जांपल लिया है। एसी एडेप्टर ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी अगर आप इस एडेप्टर के अंदर एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पावर है ना ये 90 वॉट है। तो 90 वॉट का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा? 90 वॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 90 जूल पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड के अंदर 90 जूल जितनी एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। यानी कि पावर ऐसा क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है या यूज़ हो रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक बल्ब को देख सकते हैं, एलईडी बल्ब को। इस एलईडी बल्ब की अगर हम पावर को एनालाइज करें तो इसका पावर यहाँ पे 12 वॉट है। तो 12 वॉट का मतलब क्या होगा? तो 12 वॉट मीन्स कि 12 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 12 जूल जितनी एनर्जी ये जो बल्ब होगा ये यूज़ कर लेता है, खर्च कर देता है। तो आई होप कि ये इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पावर हमें क्या दर्शाता है। पावर हमें किसी भी अप्लायंसेस की एक सेकेंड में वो कितनी एनर्जी यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, ये हमें इलेक्ट्रिक पावर दर्शाता है। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर का डिफाइन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया जाता है द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर जितना इलेक्ट्रिकल वर्क कोई अप्लायंस करता है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात हो रही है, तो हम उसे इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इसका फॉर्मूला हम एक बार ऑब्जर्व करें तो इसका फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क जो डिवाइस ने जो वर्क किया है और वो वर्क कितने समय में किया है उसे हम लोग डिवाइड कर दें तो हमको पावर का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सेकंड, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका यूनिट होता है वॉट। लेकिन जब हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर के बाजू में तो हम ये कैपिटल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका यूनिट है जूल पर सेकंड। ये यूनिट कहाँ से आया? तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और डिनोमिनेटर के अंदर टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट, हम अगर जूल्स लॉ देखें तो जूल्स लॉ होता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ हमने इसी के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हमने जूल्स लॉ देखा था। अगर वो लेक्चर आपका बाकी हो या कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो जूल्स लॉ के रिलेटेड तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे
इलेक्ट्रिक पावर के और भी कुछ फॉर्मूले डिराइव करने यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जूल्स लॉ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जूल्स लॉ में हमने डिराइव किया था W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हमें पावर का फॉर्मूला पता है, क्या है पावर का फॉर्मूला? P, कैपिटल P इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल t। तो हम उस कैपिटल W की जगह ये आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट करेंगे। तो हम जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे आई स्क्वायर आर टी कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर टाइम t प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हमें मिला, पावर का सेकंड फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने का सेकंड फॉर्मूला मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू आई इंटू आई आर, क्योंकि यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर को हम लोग आई इंटू आई लिख सकते हैं। अब अपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो आई आर की जगह पे हम V रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आई आर, और ये आई आर की वैल्यू क्या होती है? V। तो मैं इस जगह जो आई आर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं V लिख सकता हूँ, V। तो इस तरीके से V रखने पर हमको थर्ड पावर का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। वो क्या होगा? I इंटू वी, यानी इलेक्ट्रिक करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल सकता है I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, कि अगर आप ओम्स लॉ के अंदर I को सब्जेक्ट बना ले तो आपको V अपॉन आर मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि ये जो I की वैल्यू है ये इस I की जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। और अगर हम V और V को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये 4 फॉर्मूलेस क्यों देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी केस होगा कि जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, तो हम इन दोनों की मदद से भी इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड कर सकते हैं। या किसी किसी क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा बट रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, उसकी जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तो हम उस समय इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। या किसी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट तो दिया ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा, इलेक्ट्रिक पावर पूछा होगा, तो हम उस समय इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और जिस केस में हमें वर्क और टाइम दिया होगा तो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने के लिए इस फर्स्ट फॉर्मूले का हमें यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हम ये 4 फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कौन कौन से इक्वेशंस को आपको याद रखने हैं? तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6, ये चारों को आपको याद रखना है। चलिए इलेक्ट्रिक पावर और उसके यूनिट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल P होता है और इसका यूनिट वॉट होगा, और जिसका सिंबल हम कैपिटल W लेते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल या स्मॉल लेटर ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग पावर की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क को हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, यानी कि आप पावर के फॉर्मूले में अगर वर्क को सब्जेक्ट बना दें तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ मिल जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम वर्क का यूनिट क्या जानते हैं, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, पावर का यूनिट हमने अभी क्या देखा तो वॉट, और टाइम का यूनिट क्या होता है तो सेकेंड। तो सबको अगर हम लोग यूनिट क्वांटिटी में लेने, यानी कि 1 ले ले, यानी कि 1 जूल इक्वल होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस पे यूज़ करते हैं तो हमारे घर में एक मीटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करता है।
तो एक्चुअली वो जो मीटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काउंट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काउंट होती है यूनिट्स के टर्म्स में, यानी कि जितना यूनिट आपका मीटर घुमा होगा उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है उसका। और कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, वो जो चार्ज होता है यूनिट का वो डिफरेंट होता है। तो हम समझेंगे कि यूनिट का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। तो जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट हावर के इक्वल होता है। हम समझेंगे 1 किलोवाट हावर आखिर है क्या। तो जो 1 किलोवाट हावर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही एक यूनिट है। एक तो यूनिट होता है एनर्जी का जूल, एक सेकेंड यूनिट है 1 किलोवाट हावर। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको इस किलोवाट आवर यूनिट के टर्म्स में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाजू में जो स्मॉल की लिखा है उसकी वैल्यू होगी 1000, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हावर है उसको अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो हावर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3600 वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। इनको जरा मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी कि 36 लाख वॉट सेकेंड हमें मिल जाएगा। और अभी अभी हमने ऊपर देखा कि 1 जूल इक्वल होता है 1 वॉट सेकेंड के, तो हम वॉट सेकेंड की जगह पे जूल भी लिख सकते हैं, और प्लस इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। यानी कि 1 यूनिट जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट के टर्म से मेजर करते हैं वो इक्वल होता है 1 किलो वाट आवर के, और ये जो 1 किलो वाट आवर है ये इक्वल होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यहाँ पे किलोवाट आवर ये भी एक यूनिट है और जूल ये भी यूनिट है। एक्चुअली किलोवाट आवर का जो ये एनर्जी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग उसको ईज़िली काउंट कर सके इसलिए हम लोग किलोवाट आवर या तो ये यूनिट्स के कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ समझने जाते हैं जिनका नाम है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट अपने एक डिस्कवरी के लिए फेमस है कि इन्होंने जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन का मतलब वो इंजन जो ट्रेन्स के अंदर पहले के समय में यूज़ हुआ करते थे, जिसमें कॉल से वो जो इंजन चलता था और उसके अंदर स्टीम के मदद से वो इंजन वर्क करता था। तो जेम्स वॉट ने उस स्टीम इंजन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था। तो जेम्स वॉट स्टीम इंजन को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा फेमस है। जेम्स वॉट इज़ फेमस फॉर इम्प्रूविंग स्टीम इंजन, और ये इम्प्रूव वाले स्टीम इंजन का सेकंड नेम ये भी है वॉट स्टीम इंजन। इनका सेकंड एक और कंट्रीब्यूशन है कि ही गिव द कंसेप्ट ऑफ हॉर्स पावर, यानी कि जो अगर किसी व्हीकल के पावर को अगर पहचानना है कि व्हीकल में कितनी पावर है तो वो हॉर्स पावर के टर्म में गिनी जाती है। यानी कि इन्होंने पावर का एक और यूनिट दिया था जिसे हम लोग हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिट इन्होंने कैसे दिया था, तो उन्होंने एक घोड़े की क्षमता, एक घोड़े की जो क्षमता होती है उसकी तुलना उन्होंने एक स्टीम इंजन के साथ की और उन्होंने कंसेप्ट दिया हॉर्स पावर का। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आपको देखने हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।